गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार है योग फलम के ऊपर। योग फलम का बेसिकली क्या होता है? योग का अर्थ होता है दो ग्रहों के मिलन से या किसी एक ग्रह के योग से कुछ विशेष प्राप्ति हो, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। ठीक है। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मी योग से स्टार्ट करता हूँ मैं। आप कभी भी चेक करें, मेरा पुराना वेबिनार जो फ्री वाला हुआ होगा, मैं कोशिश करता हूं उसमें थोड़ा चेंज लेकर के आऊं और कुछ नया बताने का बात करूं। पिछली बार मैंने गज केसरी योग से स्टार्ट किया था, इस बार मैं लक्ष्मी योग से स्टार्ट करूंगा। मंगल और चंद्रमा जो होते हैं ये लक्ष्मी योग है। सिंपल सी बात है, सबको पता है लक्ष्मी योग है। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। लेकिन हमारे बुक में भी यही लिखा है, सब बताते भी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी हमारा तो वर्क नहीं करता। ठीक है, वो अपनी जगह, क्योंकि पूर्ण जानकारी नहीं है ना, इसलिए वर्क नहीं करता। उससे भी पहले मैं एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ। केंद्र जो होता है ना, 1 4 7 10, ये केंद्र जो होता है ये हमारे सुख को बताता है, हमारे सुख को बढ़ाता है, सुख को बढ़ाता है। केंद्र का अर्थ ही होता है। और त्रिकोण होता है 1 5 9, इसको त्रिकोण कहते हैं। ये वृद्धि करता है हमारे जीवन की, प्रॉस्पेरिटी के अंदर श्री वृद्धि करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस वन शुड नो अबाउट ऑफ द ट्राइन एंड क्वाड्रेंट। तो अगर ये डिफरेंस पता होगा तब आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत अच्छा। हम बात कर रहे थे मंगल और चंद्रमा की। अगर तो ये केंद्र में है, दैट इज वेरी गुड, इट्स अ पॉजिटिव साइन। सपोज कहीं पे बन रहा है, मान लो मंगल यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, तो बना तो ये भी है क्योंकि मंगल से चंद्रमा केंद्र में है। मान लीजिए किसी का मंगल यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, बना तो है केंद्र में बना है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये अलग स्थान है। ये संपूर्ण रूप से दोनों ग्रह केंद्र में आए हैं। तो जब कोई दो ग्रह केंद्र में आते हैं तो उनका बल अधिक होता है कंपैरेटिवली द अदर हाउसेस। सिंपल। अब क्या है कि मान लीजिए, मैं दोबारा से बता रहा हूं आपको मंगल और चंद्रमा का। अब क्या है कि हमारा केंद्र में बना, मान लो इकट्ठे बैठे हैं मंगल और चंद्रमा, 10th हाउस में बैठे हैं किसी के। जनाब कह रहे हैं जी मेरे को तो कुछ नहीं मिला। अब हमें चंद्रमा को चेक करना है, मंगल को नहीं चेक करना। चंद्रमा को देखिए। अगर आपका कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बाद जन्म हुआ है, तिथि के बाद, और दोपहर में जन्म हुआ है, दोपहर में जन्म हुआ है, तो ये चंद्रमा सबसे बड़ा पापी ग्रह बनेगा। कोई लाभ नहीं इसने 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 परेशानियां पैदा कर देनी है। सो वन शुड सी वेरी प्रॉपरली। सेकेंडली, द प्लैनेट शुड बी क्लोज इन डिग्री। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मंगल 15 डिग्री का है तो ये मान लीजिए 27 डिग्री का है, तो डिग्री में तो बहुत डिफरेंस है। यानी इकट्ठे होते हुए भी लाभ ना मिलना। अगर लाभ तब मिलेगा, मान लीजिए मंगल जो है वो आपका 11 डिग्री का है, सो 11 और 15 डिग्री, दे आर वेरी क्लोज इन डिग्री। अब ये डिग्री में क्लोज होना ये सोने पे सुहागा है, और अच्छी बात है। तब जाके ये लक्ष्मी योग बहुत बली होता है। आदमी को जीवन पर्यंत धन का सुख प्राप्त होता रहता है। नॉर्मली उसे धन आता रहता है, पर दशा अंतर दशा में मंगल और चंद्रमा की में तब विशेष धन आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तब विशेष धन आएगा। अदरवाइज मंगल चंद्रमा आपको धन का लाभ देता रहेगा। क्लियर है? इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। दूसरा योग आता है गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा से। अब ये गज केसरी योग है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी मेरा तो वर्क नहीं करता। अब ये भी गज केसरी योग, गुरु और चंद्रमा केंद्र में अगर हो कहीं पे भी, मान लीजिए किसी का गुरु और चंद्रमा यहाँ है, या गुरु यहाँ था, चंद्रमा यहाँ था, तब भी, क्योंकि चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, चंद्रमा से गुरु केंद्र में है, ये रूल होता है। या दोनों इकट्ठे हो तब गज केसरी योग बनता है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इकट्ठे हो जाने से गज केसरी योग है।
The planet should be in the quadrant from the moon is being called a Gajkesari Yoga. Simple. अब ये गजकेसरी योग है. अब कोई कह रहा है जी मुझे फायदा नहीं कर रहा, because you have to see, you have a very depth knowledge of astrology. If Jupiter is functional malefic planet, it may create some panic to you instead of giving the Gajkesari Yoga fruitful result. You should keep it in mind. I am repeating my word again for you. If Jupiter is being functional malefic in any lagna, then in that case, this yoga will not give you very fruitful result. Simple. अब दूसरा रूल बताते हैं आपको कि अगर दोनों का डिग्री में 10 डिग्री के बीच में डिफरेंस है, इन बिटवीन 10 डिग्री, सपोज मान लीजिए ये 18 डिग्री का है और चंद्रमा जो है 10 डिग्री का, तो दोनों का डिग्री का डिफरेंस 8 है, ये वर्क करेगा. गजकेसरी योग को बोलते हैं हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की. वेरी क्लियर, सिंपल सा, ये हमारा धन योग बनता है. इस बार पहली बार मैं डेमो के अंदर नाड़ी का एक ऐसा सूत्र है जो किसी योग में नहीं आता, ना लिखा गया है. I'll teach you over here. The same I have to teach in the class also. क्योंकि ये कहां से आया मेरे दिमाग में, जैसे चंद्रमा से अनफा सुनफा योग बनते हैं, ठीक है, सूर्य से भी ऐसे योग बनते हैं. अब मान लीजिए किसी का शनि कहीं पे भी बैठा है, सैटर्न इज द बेसिकली कर्मखार का. ये नाड़ी का सूत्र है जो मैं पढ़ा रहा हूं. इसके बाद मैं आपको बताता हूं चंद्रमा का अनफा सुनफा योग सारे कैसे क्या होते हैं, लेकिन ये किसी श्रेणी में नहीं आता. बहुत सारे योग कराऊंगा. जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें मेरे ख्याल नियर अबाउट 90 प्लस या 100 के आसपास मैंने करा दिए थे सूत्र. कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिए थे सूत्र जो कहीं बुक्स में नहीं लिखे, लेकिन करा दिए थे मैंने. अब ये शनि के पीछे कोई ग्रह नहीं है, शनि के आगे कोई ग्रह नहीं है. ये सैटर्न कमजोर हो गया, काफी कमजोर है अब ये. The person has to struggle a lot in his life. सिंपल याद रखिए. यानी पीछे से भी, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खराब होगी, आपको ना तो दूर दूर तक कोई आगे दिखाई दे रहा है मैकेनिक जो आपकी मदद कर सके, पीछे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा कोई धक्का लगा सके, सारी गाड़ियां निकल के जा रही हैं आपके पास से. So no support either from the front side or the back side. So this Saturn is being too much weak. Secondly, if no planet in front of Saturn, यानी यहां पर भी कोई ग्रह नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, this is being called a beggar yoga. भिक्षाम देही. आदमी सारी जिंदगी दूसरों की कृपा पर जीवन व्यतीत करेगा. ये योग कैंसिल भी होते हैं. कैसे कैंसिल होते हैं? इफ जुपिटर हैविंग एस्पेक्ट ऑन सैटर्न दैट गिव्स यू द रिलीफ. वन शुड टेक इन माइंड. वन शुड टेक इन माइंड. अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया है तब आपको रिलीफ है, अदरवाइज यू विल नॉट हैविंग एनी रिलीफ. शनि के अगले भाव में, पिछले भाव में, सप्तम भाव में अगर ग्रह नहीं है तो दूसरों की कृपा पर जीवन हमारा चलेगा. इसका कैंसिलेशन कहां से है? जुपिटर से. जुपिटर इज बीइंग कॉल्ड ब्लेसिंग. देयर इज नो रूल, nothing mentioned in the Vedic astrology or Parashari astrology. This technique has been taken it from the Nadi astrology. So I teach in the mix of way of the astrology. अलग बात है. आगे चलते हैं. यही चीज मेरे को आगे बतानी है. अब आपका चंद्रमा कहीं पे भी बैठा हो, हमने क्या देखना है? चंद्रमा बैठ गया जी, चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठ जाए, यानी सूर्य नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह बैठ जाए, तो इस योग को कहते हैं सुनफा योग. तो ये योग क्या करेगा जी? आदमी अपने बल पर जीवन में तरक्की करेगा, क्योंकि चंद्रमा के आगे सपोर्टिव ग्रह हैं. जो लोग नाड़ी जानते हैं इसका अर्थ समझ चुके हैं. सेकंड हाउस में प्लेनेट है चंद्रमा से.
वहां पर नाड़ी के, मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, इस पर नाड़ी को एडिशनली करूंगा जिनको आती है, लेकिन मैं नाड़ी नहीं पढ़ाऊंगा इसमें। यहाँ पर नेक्स्ट हाउस में ग्रह बैठे हैं तो वो चंद्रमा को सपोर्ट कर जाएंगे, सिंपल बात ये याद रखिए। आदमी के पास अपनी प्रॉपर्टी बनाने की क्षमता दे दी भगवान ने, राजा की तरह जिएगा आदमी, ठीक है, प्रसिद्धि पाएगा, ये सारी चीजें उसको प्राप्त होंगी। मैं कुछ एक बता रहा हूं आपको, अच्छे से सीखने का प्रयास करिए। अब आता है चंद्रमा से पिछले भाव में सूर्य को छोड़ करके सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह हो सकता है, उसको कहते हैं अनफा योग। क्या बोलते हैं? अनफा योग, ठीक है। ये योग भी जातक को प्रसिद्धि दिलाता है, ठीक है। बाकी सारे ग्रह हो सकते हैं, मैंने सिर्फ सूर्य को कहा है कि सूर्य ना तो सेकंड हाउस टू द मून होना चाहिए, नॉट टू द 12th भावा फ्रॉम द मून। अगर नहीं होंगे तब जाके ये योग वर्क करेगा, अन्यथा नहीं वर्क करेगा। क्लियर है? तो आदमी जो है अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगा, खूब अच्छे से एंजॉय करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। क्यों सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा? यानी सूर्य को छोड़ के बाकी तो ग्रह है ना, प्लैनेट्स हैं यहाँ पे, एंड दे आर पुशिंग टू द मून, दैट्स व्हाई द पर्सन हैविंग टू मच सेल्फ कॉन्फिडेंस। सिंपल बात, क्लियर आ रहा है? सिंपल सा रूल है। आगे चलते हैं। दरुधरा योग, यानी चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह हो, यहाँ पे भी प्लेनेट हो, यहाँ पे भी प्लेनेट हो। चंद्रमा के दोनों ओर ग्रह होने से दरुधरा योग कहलाएगा। क्या योग कहलाएगा जी? दरुधरा योग। दोनों तरफ ग्रह हैं। अब ये क्या देंगे? आगे से भी सपोर्ट मिल रही है चंद्रमा को, पीछे से भी सपोर्ट मिल रही है। दोनों जगह से सपोर्ट मिलने से जातक जो है जीवन में बहुत शीघ्र तरक्की करता है, बहुत शीघ्र तरक्की करता है। क्लियर है? मैं ब्रीफिंग दे रहा हूं इन डिटेल, आई हैव टू गो इन द क्लास। वन मोर इंटरेस्टिंग चीज, अब आता है चंद्रमा का एक और योग। चंद्रमा से ना तो यहां ग्रह है ना तो यहां ग्रह है, इसको कहते हैं केम ध्रुम योग, ठन गोपाल, यानी मैं इसको बड़े प्यार से बोलता हूं ठन गोपाल योग। यानी पैसा वैसा कछु नहीं है भाई साहब, दोनों तरफ ही नहीं है, जैसे अभी मैंने शनि का नाड़ी से बताया था। क्लियर है? लेकिन अगर जुपिटर ने एस्पेक्ट डाल दिया एनीवेयर, या यहां से जुपिटर ने एस्पेक्ट दे दिया, तब ये योग कैंसिल हो जाता है। अदरवाइज ये ठन गोपाल युग है। बड़े ध्यान से समझिए, पैसे की हमेशा कमी बनी रहेगी ऐसे जातक के पास। आगे चलते हैं। एक और अच्छी चीज चंद्रमा से मैं बताने का प्रयास करूंगा, बट आई विल टीच यू इन द क्लास। सब लोग चंद्रमा और शनि को अशुभ कहते हैं, पुनर्भू योग कहा जाता है इसको, विष योग कहा जाता है। दिस इज आल्सो अ गुड धन योगा। आई विल टीच यू इन द क्लास हाउ इट बिकम्स धन योगा। ऐसे थोड़ी होता है जहां लिखा है बस वही दिमाग के अंदर चले जा रहा है, हमारी सोचनी में भी वही चीज डल चुकी है कि साहब ये पुनर्भू योग है और ये जो है विष योग है, ये बड़ा खराब होता है। भाई साहब ये धन योग भी है बहुत तगड़े वाला। कैसे धन योग है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू ओनली इन द क्लास। दिस इज समथिंग डिफरेंट आई हैव टू टीच यू इन द क्लास। नाउ कमिंग अप टू द अनदर वन योगा, दैट इज कॉल्ड चंद्रमा से अधियोग। अधियोग, अधियोग का मतलब होता है छठे, सातवें और 12वें भाव में ग्रह होने से अधियोग बनता है। छठे, सातवें और 12वें भाव में ग्रह होने से अधियोग बनता है। अगर शुभ ग्रह है तो जातक को प्रॉस्पेरिटी बहुत मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत ज्यादा मिलेगी।
शत्रु मिलेंगे नहीं, जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलती चली जाएगी, वस्तुओं का सुख मिलेगा, शत्रु हंता योग भी बन जाता है एक किस्म से। वैसे मंगल से बनता है शत्रु हंता योग। इफ समवन इज हैविंग मार्स इन द सिक्स्थ भावा गिव्स यू द शत्रु हंता योग। बट चंद्रमा से छठे, सातवें और 12वें में शुभ ग्रह होने से भी ये शत्रु नहीं होते। छठा घर शत्रु को होता है, रोग ऋण रिपु शत्रु। तब भी जो है चंद्रमा आपको अधियोग का फल करेगा। अगर वहां नहीं, वहां पर ग्रह नहीं है, यहाँ पर है, तब ये योग नहीं वर्क करेगा। हमको तीनों जगह ग्रह चाहिए, एक जगह नहीं चाहिए, तीनों जगह ग्रह चाहिए। तीनों जगह ग्रह होंगे तभी ये योग शुभ फल करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये है छठा घर, फिर से समझिए, रोग ऋण रिपु शत्रु। मैंने कहा शत्रु नहीं होगा, ठीक है जी, तो रोग को भी ज्यादा नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि ये सारी चीजों को हर लेगा। ये एक योग है। इन योगों की वजह से जीवन में आदमी के प्रॉस्पेरिटी आती है। क्लियर है? आप माला योग भी होता है एक, आई एम हेयर टीचिंग यू। माला योग का मतलब होता है, जिसको डाउट हो ना वो जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली देख लें। खाम खा ना काल सर्प दोष का दिमाग में नेगेटिव एस्पेक्ट ना लेके चले, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आई नेवर एक्सेप्ट काल सर्प योगा। बेवकूफ बनाने की थ्योरी है, वो बनाइए। और जिसे डाउट हो तो वो देख ले जरा जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली, फिर उसमें वो पता नहीं कौन कौन सी टेक्निक घुसेड़ देंगे। देखो, यहाँ पे ग्रह, 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 अगर सीक्वेंस में ग्रह हैं हर भाव में, दैट्स क्रिएट अ माला योग। क्लियर है? सिंपल सी बात याद रखिए। अब मैं एक और चीज पढ़ा देता हूं, ये बुक्स में कहीं पर भी योगों के अंदर नहीं आता, बट आई विल टीच यू ओवर हियर। नो प्लैनेट इन द केंद्र भावा गिव्स यू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये बात हो गई जी। अब हम चलते हैं, मान लीजिए किसी के ये है ही नहीं ग्रह, लेकिन आदमी बहुत बड़ा हस्ती है। कैसे बन गया हस्ती? फिर से बड़े ध्यान से समझिए। केंद्र में तो ग्रह नहीं थे उसके, लेकिन फिर भी हस्ती भाई आपका सर फार्मूला नहीं लगा। हाँ, अब बताता हूं। एक मकान होगा ना, उसके चार कोने होते हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना और एक ये कोना। चार कोने हुए मकान के, सिंपल। अब यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे ग्रह है, यहाँ पे ग्रह। दिस इज बीइंग कॉल्ड विपरीत राजयोगा। अब आदमी प्रॉस्पेरिटी से जिएगा, चाहे केंद्र में ग्रह ना हो, उसके चारों कॉर्नर में ग्रह है, ये उसको पलट गया। ये सिंपल सी चीज है। हमको इनके कोई नाम नहीं है, ना ही शास्त्र में योग फलम के अंदर इनकी कोई व्याख्या आती है। सिंपल सी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर सभी केंद्र में आपके ग्रह हैं, क्या है, प्लैनेट्स हैं, तो इसको कहते हैं चतुसागर योग। आदमी की आयु लंबी होगी, दाम्पत्य सुख होगा, आदमी को संपन्न रहेगा, लक्ष्मी रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि केंद्र को मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बताया, सुख का कारक होता है केंद्र। केंद्र सुख की श्री वृद्धि करता है, बहुत ज्यादा। बात याद रखिए, सुख की वृद्धि करता है केंद्र। कीप इट इन माइंड हमेशा। आगे चलते हैं। आगे है वसुमती योग। वसुमती योग, इसका क्या अर्थ है जी? सिंपल सी बात है, पहले घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में शुभ ग्रह होने चाहिए। कौन से ग्रह होने चाहिए? शुभ ग्रह। क्लियर है? ये दो तो उपचे हैं। ये 10वां भाव और 11वें भाव को हम उपचय बोलते हैं। उपचय का क्या अर्थ होता है? श्री वृद्धि। क्लियर है? दूसरा, ये धन का
भाव है यानी लाभ का। लगन इटसेल्फ यू एंड यूर आइडेंटिटी। 6th हाउस जो है वो 10th का नवम भाव है। और एज पर द नाड़ी दिस कम्स इनटू द धन योगा ट्राइन। 2 6 10 धन का ट्राइन होता है। तो इसमें अगर पहले घर में, छठे घर में, 10वें घर में और 11वें घर में, if you are having a auspicious planet are seated there, you will have a very good life। सिंपल सी बात है। आप हमेशा याद रखिए, कभी भी ग्रह का ऐसा आदमी किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कर्म क्षेत्र बड़ा स्ट्रांग हो गया, उसका वर्किंग एरिया बड़ा स्ट्रांग हो गया। ही विल नॉट बी अ डिपेंडेंट पर्सन, ही विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन आइदर इन द जॉब और इन द बिजनेस, व्हाटसोएवर द केस। तो ये उसको जीवन में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। बात सिंपल सी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है राज लक्षण योग। जुपिटर, वीनस, मरकरी, मून, या तो ये ग्रह लगन में बैठे हो या केंद्र में हो, तो ये राज लक्षण योग बन जाता है। सारे के सारे शुभ ग्रह हैं। मान लीजिए जुपिटर लगन में है, मरकरी 10th हाउस में है, मून 4th में है, वीनस 7th हाउस में है, मान करके चल रहे हैं। आती हैं कुंडलियां, हो सकता है किसी के 2 ग्रह किसी एक भाव में इकट्ठे बैठे हो, लेकिन चारों ग्रह शुड बी इन द क्वाड्रेंट और इन द केंद्र। देन इन दैट केस यू आर हैविंग राज लक्षण योग। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, शब्द अपने आप में बहुत है। आदमी राजा की तरह जिएगा और राजा की तरह ही मरेगा। बात क्लियर है। आगे चलते हैं। छोटा सा पॉइंट एक और मैं बता देता हूं। ये आपका असेंडेंट है, लगन है। दिस इज योर 10th हाउस। इंपॉर्टेंट चीज सीखिएगा ध्यान से। जब आप कुछ योगों को देख रहे होते हैं, लगन और चंद्रमा से देख लें, ठीक है। लगन से 10th हाउस में कोई ग्रह है तो उसको अमल योग कहते हैं। अमल योग। मान लीजिए आपने कहा जी मेरा तो लगन से नहीं है जी, कोई बात नहीं, चेक चंद्रमा से तो नहीं है आपका। यहां नहीं कह रहा हूं, मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहां बैठा है, तो यहां से 10th हाउस कौन सा हुआ? ये। यहां पे कोई ग्रह बैठा है तो ये क्या कहलाएगा? अमल योग। बड़े ध्यान से समझिए, हमें केंद्र का अर्थ है केंद्र से नहीं लेना। जब हमने चंद्रमा शब्द बोल दिया, चंद्रमा से शब्द बोला है, अब चंद्रमा तो कहीं पे भी बैठ सकता है। मान लो किसी का चंद्रमा छठे घर में बैठा है, तो यहां से केंद्र कौन बनेगा? ये बनेगा। यहां पर ग्रह बैठा है चंद्रमा से केंद्र में, तो अमल योग लगेगा। तो अमल योग के अंदर आदमी जो है युद्ध कला में, जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की शक्ति भगवान ने उसे दी है। सिंपल। बाकी डिटेल तो मुझे क्लास में बहुत अच्छे से देनी है और अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में जो पाया है बहुत अच्छा बताता हूं आपको। आदमी को जन्म में धक्के ही नहीं खाने। सर अब ये देखिए, यूर 10th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, 10th लॉर्ड and 9th lord, if they both are in quadrant in the chart, gives you the biggest Raj Yoga anywhere. Suppose your 9th lord is sitting over here and 10th lord sitting is here, कहीं पे भी बैठ जाए ना, अपने क्या लेना, ये एक दूसरे से केंद्र में है। ये थोड़ा हिस्सा कमजोर रहेगा। मान लीजिए किसी का 9th लॉर्ड यहां बैठ गया और 10th लॉर्ड यहां बैठ गया, ये पावरफुल है।
क्यों पावरफुल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केंद्र के स्थान में सुख की श्री वृद्धि ज्यादा अच्छे तरीके से होती है। योग तो ये भी वर्क कर रहा है क्योंकि बोथ आर इन कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, एग्रीड। योग तो ये भी वर्क कर रहा है, बट कंपैरेटिवली ये इस योग से कमजोर है थोड़ा सा, बस ये डिफरेंस होता है। हमको डिफरेंस करना आना चाहिए। अष्टम भाव से बड़े बड़े राजयोग बनते हैं। 8th हाउस कोई कबाड़ा नहीं होता, लॉटरी का भी है, स्पेकुलेशन का भी है, ऑल ऑफ सडन जो है वो भी है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से नहीं देखना। अमिताभ बच्चन जी का जुपिटर यहां पर था एंड एक्सपेक्टिंग द सेकंड हाउस। जुपिटर धन का कारक है। जिनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्राशरी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है उनको ये पता होना चाहिए, द्वितीय भाव भी बृहस्पति कारक होता है। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा भाव धन का हो गया और जुपिटर भी द्वितीय भाव का कारक बनता है। देख लिया उसने, अष्टम भाव से धन दे के रहेगा। बाकी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। ऐसा व्यक्ति चाहे मेल हो या फीमेल हो, अष्टम भाव में जुपिटर है ना, उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। जब वो कमरे से बाहर जाए या उस व्यक्ति को देखना बंद करे तभी उसकी देह त्यागी जाएगी, अन्यथा नहीं त्यागी जाएगी। देह त्यागने के लिए वो आदमी को कहिए कि बाहर हो जा, भैया तेरे रहते ये नहीं देह त्याग सकता। इसके पास इतना मान सम्मान होता है। अष्टम भाव अकल्ट साइंस का भी है। इफ समवन कम्स इनटू द अकल्ट साइंस, दैट इज वेरी गुड साइन फॉर द पर्सन। बहुत अच्छी चीज है। तो हमको ये जो चीजें हैं बारीकी से समझनी चाहिए, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं आपको लास्ट। सपोज ये योग फलम में नहीं है, जब मैं पढ़ाता हूं जो लोग मेरे पास गलती से आ जाते हैं उनको थोड़ा डिफरेंस पता लगता है, क्योंकि मेरे पास पेन है, पेन चलता रहता है। सपोज समवन इज हैविंग लग्ना लॉर्ड इन द 12th भावा, से मान लीजिए समवन इज born in Taurus ascendant and the Venus is being seated in the 12th house. What does it mean? This doesn't come in the yoga column and like that. I'll explain you. मेरे माइंड में जो आएगा मैं पढ़ा देता हूँ एक्स्ट्रा। अपने पास कोई फार्मूला नहीं है, कोई रटा रटाया पेज नहीं है कि इसी से ही पढ़ाना है, भाई साहब पढ़ लो। अपने पास ये फार्मूला ही नहीं है अपना। देखिए मैं तो रहा हूँ कंसल्टेंट, पढ़ाने का शौक तो अभी 2 साल से हुआ है। मेरे पास चार्ट आते रहते हैं, वो जो मैंने रिसर्च करी है, ये जो चीजें समझी है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 12th भावा, व्हाट डज मीन? समवन विल गो इन द फॉरेन कंट्री, मोस्ट ऑफ द पीपल विल से। अरे ऐसे थोड़ी होता है, फॉरेन का योग होगा तो फॉरेन जाएगा ना। सपोज समवन इज बोर्न इन बॉम्बे, राइट, और इन दिल्ली। Second house is a house of expenditure. He cannot meet out his day-to-day expenses, lot of trouble. सिंपल सा रूल है। आपने कहा जी मैं तो फॉरेन भी नहीं जा सकता, ओके जी। अगर ये आदमी बॉम्बे पैदा हुआ, दिल्ली पैदा हुआ, तो दिल्ली स्टेट छोड़ दे, मूव टू बॉम्बे। महाराष्ट्र पूरा छोड़ना पड़ेगा। बॉम्बे का मतलब ये नहीं है कि पुणे जाके आपको ये राजयोग हो जाएगा, नो। आपको महाराष्ट्र स्टेट छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू मूव आइदर इन द बैंगलोर या दिल्ली चले जाओ, वो स्टेट ही छोड़नी है। नाउ दिस विल कन्वर्ट इनटू द राजयोग। मैथ का फार्मूला होता है माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये चीज सिंपल सी थ्योरी है। देखिए वैसे मेरा पता नहीं है, मैं पढ़ाने को 90 योगा तक पढ़ा जाऊंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जब मेरा रिदम बनता है, इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाती है। जब कोई कहे जी मुझे समझ नहीं आ रहा, देन आई हैव टू गो वेरी इन अ वेरी स्लो वे। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर दो और बाकी को समझ आ रहा है आगे बढ़ जाओ। ये मैं ऐसा कोई कर्ज कैरी नहीं करना चाहता जुपिटर का। बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ, आदमी को समझना चाहिए। बहुत से लोग देखते हैं, देखो एक और मेरे दिमाग में आ गया भी ऐसे बात करते करते, किसी का चंद्रमा अकेला द्वादश भाव में है। देखिए अगर आप मेच्योर्ड पर्सन है तो आपका एक बच्चा फॉरेन में सेटल होगा। हो सकता है चंद्रमा 12वें भाव का आपको कष्ट दे रहा है, पर आपके बच्चे को सेटल कर दिया। अब
रेमेडी कोर्स होता है, लोग दुनिया भर की रेवड़ी बेच रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज रेवड़ीज। सपोज किसी के मेल या फीमेल है, ही इज अ मैरिड पर्सन, एनी वन ऑफ इट, आइदर मेल और फीमेल, he started doing the remedy. Someone told to him that go and do the remedy of moon because your moon is in 12th bhava giving you too much panic, and he started out the remedy. So what will happen, जो बच्चा उसका बाहर सेटल होना था वो थोड़ा दिक्कत से होगा क्योंकि मून की रेमेडी हो गई। सूत्र पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है, क्या मुझे रेमेडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उठाया मुंह और कर दी रेमेडी। इस तरह नहीं है। कोई भी आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियन, उसके मून की लंका लगी पड़ी पाओगे कुंडली में। दिखा दो एक का भी मून बढ़िया स्थिति में हो, एक का भी मून नहीं मिलेगा बढ़िया स्थिति में। आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियन नो, पता ही नहीं होता। उनके पास टाइम है, रात 2 बजे भी जाग रहे हैं, 3 बजे भी जाग रहे हैं, सुबह 6 बजे रैली में भाषण देने जाना है। भैया मूवमेंट का कारक है, इन लोगों को इतना ज्यादा मूव करना पड़ता है। when you doing the remedy to stop the movement, how the moon will give you the results? अब ये हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 जून 2023। दिस विल स्टार्ट एट 7 PM, डेली बेसिस पर रहेगा। डेली बेसिस का मतलब है मंडे टू फ्राइडे रहेगा, 7 PM डेली। और आपको क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है आपके लिए। ठीक है जी। दूसरा क्या है, फी इसका मैंने बहुत नॉमिनल रखा है, 1211। दिस इज द ओनली फीस। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड एनहेंस योर नॉलेज। आप अपनी जो वृद्धि है बुद्धि की, क्योंकि मेरा जब रिदम बढ़ जाता है पढ़ाते हुए तो मैं किसी भी सूत्रास को उठा के ले आता हूं और उसको पढ़ा देता हूं। ऐसा नहीं है कि सिंपल से ऐसे कर दें। ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब की ही फॉर्म में मिलेगी, ना तो आपको ईमेल भेजने की जरूरत है मेरे को, ना ईमेल में मिलेगी। इजी वे करके देता हूं, ठीक है। सो आप ज्वाइन करिए, एनरोल करिए अपनी सीट को और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। I would like to say once again thanks to all of you, to have a good day and thanks a lot.